तो समीकरण ये इसमें देखते हैं 4 में, कहता है 4 नंबर में निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है ना, अनिसंगत है कि असंगत। तो इस प्रकार से समीकरण युग्म दिया है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है, हल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब इसमें जो है सबसे पहले चेक करेंगे कौन समीकरण युग्म संगत है, ठीक है, और संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, समझ गया। असंगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट जो है यहाँ से लेके समीकरण कहाँ तक दिया है, 4 तक दिया है, ठीक है। तो 1 नंबर का उतार लिए, पहले ये चेक करते हैं ये संगत है कि असंगत, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तुलना करके, ठीक है। तुलना करो A1 बटे A2, A1 बटे A2। A1 का मान क्या है, समीकरण फर्स्ट का गुणांक। समीकरण फर्स्ट किस रूप में है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और समीकरण सेकंड A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड का रूप है ये। अब देखो A1 क्या है, x का गुणांक है समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। और समीकरण सेकंड में ये समीकरण फर्स्ट होगा, ये समीकरण सेकंड, ठीक। तो A1 क्या है, समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है ना। तो x का गुणांक क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है। x में कौन ऐसा संख्या गुना हो सकता है, तो 1, तो A1 x हो गया। A2 क्या है, समीकरण सेकंड में x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पे देखो 2 है, 2 रख दिए, ठीक है। अब B1 बटे B2 लो, B1 बटे B2। अब यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक B2 है, y B1 है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक क्या है, 1 है। तो कुछ ऐसा विद्यार्थी है y ये उठा कर रख देता है, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। y का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक, 1 रख दिया। B2 देखो समीकरण सेकंड में y का गुणांक है ना। तो y का गुणांक समीकरण सेकंड में 2 है, 2 रख दिए। ये बराबर चल रहा है ना, ये बराबर चल रहा है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, दोनों बराबर है, तो इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। जब ये बराबर नहीं होता है तो आगे नहीं बढ़ते हैं। C1 बटे C2 अब निकालेंगे, C1 बटे C2। अब देखो C1 अचर पद है ना, इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, तब ना दाहिना साइड में 0 आएगा, तो -5 हो जाएगा, -5। अब इसको भी खींचो C2 को, C2 खींचेंगे इधर तो -10 होगा। काटो, 5 का 5, 5 10, कितना आया, 1/2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये तीनों बराबर है ना, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसीलिए है ना, इसीलिए ऐसा अनुपात रहेगा तो क्या होगा, संगत होगा कि असंगत, संगत हो जाएगा। संगत है ना, संगत है, ग्राफ खिंचाएगा, इसका ग्राफ खिंचाएगा। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ठीक है, इसका आलेख तैयार करेंगे, तो डिब्बा तैयार करेंगे पहले, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से, ठीक। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान दाहिना साइड में फेंकेंगे, तो x बराबर लिखेंगे 5 माइनस वाई, ठीक। तो इस प्रकार से x का मान दाहिना साइड में फेंक दिए, रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, x का मान, y का मान, तो y का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान 0 ले लिए, 0 उठा के रखो, तो 0 में से 5 घटा 5, ठीक। बड़ा संख्या नहीं लेंगे, छोटा संख्या लेंगे ताकि ग्राफ पूर्ति हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लेते हैं, y का मान 1 लिए, ठीक। 1 लेंगे तो इसमें रखो 1, 5 में से 1 गया 4। अब समीकरण सेकेंड का देखते हैं, समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। पहले ये समीकरण कट रहा है, 2 से काट दो, 2 का 2 2 5 10, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, है ना। तो दोनों बराबर, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, यानी कि एक एक समीकरण को 2 बार लिख दिया,
लिख दिया ना, हाँ। इसीलिए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल है। है ना। एक्स वाई का मान कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। तो इसका जो है बैठाओ, यहाँ पे दो ले लो, दो लेंगे तो यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, ठीक। और उसके बाद फिर आगे लो, माइनस 3 लेते हैं, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाँ। ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी संख्या यानी भाग देने वाला संख्या नहीं ना है, ना। तो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, समझ गया। तो ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड बराबर है ना। इसका आलेख खींचेंगे तो एक ही बिंदु पर आएगा, नहीं सॉरी, एक ही रेखा पर आएगा ना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समझ गया। हाँ। तो एक्स वाई का मान बहुत सारा आएगा, काहे कि अनंत बिंदु पर कट, यानी कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का आलेख, समझ गया, एक ही पर रहेगा, समझ गया। तो एक्स वाई का मान ये सब हो जाएगा आंसर, समझ गया। तो अब ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स का मान अधिकतम संख्या प्लस में कितना है 5, माइनस में है भी नहीं किया। वाई अक्ष में प्लस में अधिकतम संख्या 3, माइनस में है भी नहीं किया, तो प्लस का ग्राफ खींचा जाएगा। चलो खींचते हैं, तो इसको 0 मान लेते हैं, इधर एक्स अक्ष में 5 जाएंगे ना। हाँ। प्लस में अधिकतम संख्या 5 है, चलो 5 लेके चलते हैं। तो 1 2 ऐसे चलते हैं ना, 2 3 4 5, ये तीर मार दिए, ये एक्स लिख दिए, 1 2 3 4 5। वाई अक्ष में प्लस में अधिकतम संख्या, प्लस में 3, चलो प्लस में 3, माइनस वाला नहीं, तो 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे देखो संख्या बैठा 1 2 3, ये वाई बैठा दिए। हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु बैठाएंगे, चलो बिंदु बैठाओ, 5,0, चलो 5,0, 5,0। जब एक्स अक्ष में यात्रा करेंगे तो एक्स अक्ष का कोई संख्या होगा, लेकिन वाई अक्ष का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो कोई लड़का बैठा है, ठीक है, तो कहेगा कि इस बिंदु पर किस बिंदु पर लड़का बैठा है, तो बोलेंगे 5,0, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है 4,1, 4,1, 4,1, 4 यहाँ पे आ गया, 1 ऊपर यहाँ पे आ गया। तो ये जो है समीकरण फर्स्ट का आलेख, यानी कि बिंदु जो है, ये बिंदु समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, ये दोनों बिंदु को खींच देंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट का आलेख खींचा जाएगा। चलो खींचते हैं, ये बिंदु जो है ये खींच दिए, ठीक। अब समीकरण सेकंड का आलेख खींचेंगे, ठीक। समीकरण सेकंड का आलेख 3,2, 3,2, तो 3,2 लो, तो 3 3 और 2 यहाँ पे आ गया, कट गया, ठीक। उसके बाद 2,3, 2,3, 2,3 यहाँ पे आ गया, 4, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का आलेख एक ही पर है ना। हाँ। एक ही पर है, तो इसका मतलब सब जितना भी बिंदु होगा एक्स का मान वाई का मान आंसर देगा ना, एक्स का मान वाई का मान आंसर देगा, है ना। अब इसको स्टॉप करते हैं और ये यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, ये रुक जा, अभी नहीं, अभी बिंदु बैठाएंगे। चलो बिंदु बैठाओ, ये 5 0, नहीं 5,0 होगा ना। हाँ। और उसके बाद ये 4,1, और ये क्या होगा 3,2, 3,2, 3,2, ठीक। और उसके बाद ये 2,3, 2,3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का आलेख जब खींचा जाता है तो बिंदु बैठा दिया, ठीक है। हाँ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, तो लिख दो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का आलेख इसी में स्थित है ना। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड का आलेख इसी में स्थित है। तो यहाँ पे अब ये बताना है कि ये प्रतिच्छेद समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड
कहाँ पे कर रहा है, पता चल रहा है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो पता ऐसे करना चाहिए, जब हम लोग समीकरण फर्स्ट का आलेख खींचे तो समीकरण सेकंड का आलेख इसी पे आ गया, तो इसका मतलब सब बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, प्रतिच्छेदी है ना? सब बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है ना? हाँ। इसका मतलब x का मान y का मान सब आ जाएगा, है ना? x का हाँ। मान y का मान सब आ जाएगा। तो शुरू में देखो x का मान क्या आएगा? x का मान 2 आएगा, आएगा ना? हाँ और उसके बाद y का मान 3 3, है ना? यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना? उसके बाद इसमें देखो, इसमें देखो x का मान कितना होगा? 3, y का मान 2 2। उसके बाद इसमें देखो x का 4 मान 4, y का मान 1 1। इसमें देखो x का मान 5 5, y का मान 0 0। अब तथा लास्ट है, ओ हो गया, यही आंसर हो गया, है ना? काहे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हाँ है ना? इसका बहुत सारा अनंत हल है ना? तो इस प्रकार से आगे और बढ़ाएंगे तो और बिंदु आते जाएगा, समझ गया? तो ये हल हो चुका है।